मेरे प्यारे भाइयों, अब मान लीजिए कि किसी ने गृहस्थ करने से पहले ब्रह्मचर्य का तो विधिवत पालन किया ही नहीं, आध्यात्मिक विद्या की प्राप्ति तथा अनुभूति भी नहीं की और अपने जीवन को भी श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त तथा सत्कर्मों वाला बनाया नहीं, तो कम से कम अब तो वह आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करे और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करे। मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि दुखों से बचने के लिए बुरे कर्मों से बचना जरूरी है और बुरे कर्मों से बचने के लिए आध्यात्मिक विद्या एवं राजयोग की शिक्षा आवश्यक है और उस शिक्षा को जीवन में ठीक तरह से धारण करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। अतः यदि कोई गृहस्थ में है तो क्या हुआ, अब अपने कल्याण के लिए और जीवन के लक्ष्य की सिद्धि के लिए ईश्वरीय विद्या तो ले। और विद्या प्राप्ति के लिए शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। तो अब गृहस्थ को चाहिए कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्त्यार्थ ब्रह्मचर्य का पालन करे और उसके लिए स्वयं को ही अभिकुमार या कुमारी समझे और आत्मनिष्ठ हो। तब हम आगे की बात आगे करेंगे। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मचर्य से ही ज्ञान की धारणा होती है। चलो उस ज्ञान नगरी में तुम्हें ले चलता हूँ, उसमें प्रवेश करो, उससे आपको सुख और संरक्षण मिलेगा। तो जो लोग ज्ञान की नगरी में घुसे ही नहीं, ब्रह्मचर्य और पूर्णता कुमार बने ही नहीं, वे विषय विकार की नगरी में घुसना चाह रहे हैं। यह भी कोई बात है? आधार स्तंभ ही ठीक नहीं और उस पर 3 मंजिलें खड़ी करने चले हो। स्वयं शास्त्रों में आध्यात्मिक ज्ञान के अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य के पालन की अनिवार्यता को स्पष्ट करने के लिए एक आख्यान है। आख्यान इस प्रकार है कि एक बार शेष जी बीमार पड़े। काफी औषधि उपचार करने पर भी वे स्वस्थ नहीं हुए। अंत में वेदों में शिरोमणि वेद धन्वंतरी जी ने शेष जी के आंखों पर पट्टी बांधी और तब दवा दी। उससे शेष जी अच्छे हो गए। जब धन्वंतरी जी के पट्टी बांधने का कारण पूछा गया तो बोले कि शेष जी के आंखों में विष की तरंगें निकलती थी और उसके प्रभाव से सारी दवाइयां भी विषैली हो जाती थी। मैं शेष जी को यदि अमृतवल्ली भी देता तो वह भी विषवल्ली ही बन जाती। अतः शेष जी की आंखें बांधनी पड़ी। तब कहीं दवा ने उनको निरोगी बनाया। कड़े संस्कारों को मिटाने के लिए मेहनत की जरूरत है। अब इस प्रसंग से यह निष्कर्ष निकलता है कि आज का मनुष्य भी आध्यात्मिक एवं मानसिक रोगों से पीड़ित है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, ये सारे के सारे रोग भरे पड़े हैं। उनका इलाज तो ईश्वरीय ज्ञान रूपी औषधि ही है। उससे ही मनुष्यता को स्वस्थ यानी स्वरूप में स्थायित्व प्राप्त हो सकता है, परंतु वह भी तभी लाभ देगी जो मनुष्य की दृष्टि और वृत्ति ठीक होगी, वरना मनुष्य की कुदृष्टि का विष उसका भी लाभ लेने नहीं देगा। मनुष्य की यह जो दृष्टि पक्की हो चुकी है, वह हर एक को स्त्री पुरुष के भान से ही देखता है, उनके शरीर को ही देखता है और ताक झाक करता है। उसको बंद करना पड़ेगा। उसके लिए तो उसे क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा, अर्थात उसे कुछ दिन के लिए आध्यात्मिक वातावरण में संसार के दूषित वातावरण से अलग रखना पड़ेगा, ताकि उसकी दृष्टि पवित्र हो और वह ईश्वरीय ज्ञान को धारण करे और तब ही उसमें ईश्वरीय ज्ञान की धारणा होगी। परंतु आज की व्यवस्था में जबकि मनुष्य के लिए ऐसा संभव ना हो, तो उसकी दृष्टि को पवित्र एवं गुणग्राहक बनाने के लिए भी हम पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन वह ईश्वरीय ज्ञान रूप औषधि तो ले और ब्रह्मचर्य को धारण तो करे, फिर उसे पता चलेगा कि जिंदगी में असीम सुख और शांति कहाँ है। अगर लगे शेयर करने लायक तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नवयुवक के पास शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपकी वजह से उनके अंदर जो कामुकता है, जिससे वो निकलना चाहते हैं, उससे वो बाहर निकल पाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।